Good morning, class 11th. This video is for commerce students, and in the last videos we did the types or subfields of accounting and accounting as a source of information. Okay, but after that the next topic of accountancy of chapter 1, the users of accounting information and their needs, or we can say parties interested in accounting information, means कौन सी parties इन्वॉल्व होती हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं और उनका इंटरेस्ट क्या होता है बिजनेस में. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव कॉन्टेक्ट विद द बिजनेस एंटरप्राइजेस. मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल कनेक्ट होते हैं बिजनेस में. दे आर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दे यूज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वेरीड नीड फॉर इंफॉर्मेशन. ठीक है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है. मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, और यूजर्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज़ इंटरनल यूजर्स एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल यूजर्स. बेटे इंटरनल यूजर्स मीन्स दोज पर्सन हु आर डायरेक्टली कनेक्ट विद द बिजनेस, और दे आर doing act or they are doing any work in the business. Okay, like owners, investors, management, workers, etc. First one is owner और present investors means जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, contribute capital in the business and as such want to know about the profitability and financial soundness of the business. ऑनर्स क्या है, वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है बिज़नेस में, वो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस मीन्स फाइनेंशियली कोई भी बिज़नेस वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, ये पता लगाना चाहते हैं. दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. वो ये भी जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है. वट आर द रीजन्स फॉर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन प्रॉफिट्स. अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, और अगर प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है तो उसके पीछे क्या रीज़न है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फ्लोटिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस. फिक्स्ड एसेट और फ्लोटिंग एसेट मीन्स करंट एसेट्स की वैल्यू क्या है. ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के द्वारा ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. बेटा सेकेंड पॉइंट इज़ मैनेजमेंट. Management need accounting information for the smooth running of the business enterprise. मैनेजमेंट को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए है जिससे बिज़नेस जो है वो सुचारू रूप से चल सके, मीन्स स्मूथली चल सके, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें अकाउंटिंग से चाहिए. देयर नीड्स आर मेट बाय द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पब्लिश्ड रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस. और ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती हैं पब्लिश रिपोर्ट जो होती हैं. पब्लिश मीन्स जो आम जनता के लिए पब्लिश की जाती हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट. हाउएवर मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेट बाय अनपब्लिश इंटरनल रिपोर्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर. जो मैनेजमेंट है उनके लिए जो ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है वो बेटा अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट से होती है. अनपब्लिश का मतलब है जो सभी के सामने ओपन नहीं की जाती हैं, जो सिर्फ मैनेजमेंट को ही पता होता है. सच अनपब्लिश्ड और इंटरनल रिपोर्ट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने पे एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है. स्पीड ऑफ द इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की स्पीड कैसे इंक्रीज़ हो रही है. प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है. रीजंस फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स, यानी सेल्स और प्रॉफिट्स जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं उनके पीछे क्या रीज़न है. एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट्स. तो बेटा ये रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो अनपब्लिश्ड होती है और इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, क्योंकि इन्हें कभी भी कोई भी बिजनेसमैन आम जनता को नहीं दिखाता. अब कोई क्या आपको एग्जैक्ट पता होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप मार्केट से ख़रीदते हो एग्जैक्ट जहाँ वो बना है उसकी कॉस्ट कितनी आई है. अगर बेटा आपको एग्जैक्ट कॉस्ट का पता लग जाए तो आप मार्केट से उस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदोगे, क्योंकि जो एग्जैक्ट कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन
अब जैसे प्रोड्यूसर से जो होलसेलर होता है वो माल ख़रीदता है, होलसेलर आगे रिटेलर को बेचते हैं, रिटेलर आगे और जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको बेचा जाता है, और फिर आप जो है कस्टमर वहाँ से ख़रीदते हो। तो बेटा इतने लोगों का प्रॉफिट उस कॉस्ट में ऐड होके उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। क्लियर? तो ये अनपब्लिश्ड रिपोर्ट होती है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से रिक्वायर्ड होती है? अकाउंटिंग से। उसके बाद बेटे एक्सटर्नल यूजर्स वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।